नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश की है। कहानी भेजे हैं, उनका नाम पारस है। ये कहानी पारस जी का 2003 की है। पारस जी बताते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे पास अपना मकान नहीं था और मैं किराए के मकान में रहता था। तो क्या हुआ था उनके साथ एक किराए के मकान में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों आपसे वही गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों मेरा नाम पारस है। उन टाइम में मेरे पास अपना कोई मकान नहीं था। नौकरी मैं कर रहा था, मेरा परिवार मेरे साथ में था। मेरी बूढ़ी माँ थी, मेरी पत्नी थी। अभी मेरा कोई बच्चा उच्चा नहीं हुआ था, हालांकि शादी के लगभग 3 साल हो गया था और छोटी सी मेरी फैमिली थी। हम लोग गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद गांव जैसे हम भूल ही गए थे। मैं नौकरी में लग चुका था और फिर अपनी माँ को भी अपने पास ही रख लिया था। तो फिर गांव से जैसे एक तरह से नाता ही टूट गया था। हाँ, मेरा फोकस था कि कैसे भी परिश्रम करूं, काम करूं और अपना घर एक शहर में बनाऊं, और उसके लिए मैं जी जान मेहनत कर रहा था। किराए के घर में रहते हुए बहुत परेशानी होती थी, कई तरह की समस्याएं खड़ी होती थी और कभी कभी तो जल्दी में हमें मकान मालिक बोल देता था कि भाई अपना मकान कहीं और देख लो। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है और फिर वैसे ही एक घटना मेरे साथ में घटी थी और मकान मालिक ने सीधा बोल दिया कि भाई गुजारा करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा और नहीं तो अपना मकान देख लो दूसरी जगह पर। अब मैं अपना एक मकान देख रहा था। एक पोस्ट ऑफिस की गली थी और उसी के पीछे में वो पुराना मकान था। पुराने ज़माने का बना हुआ शायद लग रहा था। बड़े बड़े कमरे थे और हमें तो 2 ही कमरे चाहिए थे। उस मकान में खुला हुआ आंगन था, बड़ा सा आंगन था और पुराने टाइप का बना हुआ था। तो पुराने लोग सोच समझ के घर द्वार को बनाते थे, खुली खुली जगह रखते थे। लेकिन उस मकान में 3 कमरे थे। मकान मालिक जब दिखा रहा था तो मेरे तो 2 कमरे की बात हुई थी। तो मैं जब तीसरा कमरा उस आंगन में देखा, घर में देखा, तो मैं चौंक गया था। अब मैं कहने लगा भाई यहाँ तो 3 कमरे हैं और मेरी बात तो 2 कमरे की हुई है। मकान मालिक हंसते हुए कहने लगा कि जी तीसरा कमरा भी है यहाँ पर, पहले हम लोग इसी घर में रहा करते थे और जो तीसरा कमरा है ना, इसमें हमारा फर्नीचर भरा हुआ है इसी घर का। अब जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर सारा नया फर्नीचर हमने लिया हुआ है। अब फिर उसका ताला भी खोल करके हमें वो कमरा दिखाया जिसमें उसके पुराने फर्नीचर रखे हुए थे। अब फिर वो ताला चाबी हमें ही दे दिया कि आप अपने पास ही रखो। कमरा ठीक था और मकान मालिक भी बढ़िया लग रहा था बातचीत के लहजे से। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ दिन कट जाएगा। नहीं तो अलग अलग जगह पर हमने रहा, कभी पड़ोसी के साथ में दिक्कत, कभी मकान मालिक कभी दिक्कत करता था, कई तरह की समस्याएं खड़ी होती थी। लेकिन यहाँ तो मकान मालिक भी नहीं था और खुला खुला घर था, आंगन भी बड़ा था। गली जो थी चौड़ी गली थी और हमारी गली के दूसरी तरफ में पोस्ट ऑफिस भी था। अब हम उस मकान में शिफ्ट हो गए थे। सारा सामान हमने अपना जैसे तैसे सेट कर लिया था और पहली ही रात थी। थके हुए थे हम लोग थे
मेरी पत्नी भी उस दिन काफ़ी मेहनत किया था, वो भी थकी हुई थी। माँ तो मेरी बूढ़ी थी, तो उनको तो हमने आराम से सुला दिया था। अब हम लोग खाना बना करके तब माँ को जगाया और माँ को खाना खिलाया। इसके बाद हम लोग खाना खा करके अपने कमरे में सो गए थे। जब मेरी आँख खुली ना, तो लगा कि जो मेरा बगल का कमरा है जिसमें फर्नीचर रखा हुआ है, और उसमें कोई फर्नीचर को घसीट रहा है, जैसे कोई कुर्सी घसीट रही है, कभी कोई टेबल घसीट रहा हो, ऐसी ही आवाज़ आ रही थी, और वो भी तेज तेज। अब मैंने समय देखा तो करीब 12:30 का टाइम हो रहा था रात के। मैं कुछ पल तो बस महसूस करता रहा कि आखिर ये आवाज़ हमारे बगल वाले कमरे से आ रही है, तो कौन हो सकता है इतनी रात में? क्या कोई चोर उचक्की तो नहीं आ गए कि घर में? और तब तक मेरी पत्नी भी जाग गई थी। वो आवाज़ सुन करके, तेज आवाज़ भी था फर्नीचर घसीटने का। अब मेरी पत्नी मेरे से सवाल करने लगी, ये आवाज़ किसका है जी? बगल के कमरे से जो आ रहा है, कौन है उस कमरे में? ताला तो बंद है, चाबी हमारे पास है, तो आखिर उस कमरे में कोई आवाज़ कैसे आ रही है फर्नीचर घसीटने की? अब मैं भी तो पलंग पर बैठा हुआ अपने पत्नी के पास ही हूँ। अब मैंने अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तो नहीं मालूम कि क्यों आ रही है, अब तो जाकर देखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है, अपने पत्नी से बोला कि मुझे तो लग रहा है कि कोई चोर उचक्का तो ताला तोड़ के नहीं घुस गया है कीमती सामान के लालच में, लेकिन उसमें तो कबाड़ी भरा हुआ है, पुराना फर्नीचर है, क्या बेचारा चोर ले जाएगा। मैं अपनी पत्नी से ऐसे ही बात कर रहा था, और तभी लगा कि जो पुराना पलंग रखा हुआ है और उस पर कोई भारी चीज़ गिरी हो। धड़ाम से आवाज़ हुई, जैसे ऊपर से कोई कुर्सी गिरी हो और वो टूट गई हो। अब मैं अपने पलंग से उतर गया था। मैं अपने मन में सोचने लगा कि कहीं नुकसान हो गया तो मकान मालिक तो हमें ही बोलेगा, चाबी हमें दे रखा है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए कि उस घर में क्या चल रहा है। मैं अपने कमरे की लाइट जला दिया। पहले तो जीरो लाइट जल रही थी, इसके बाद मैं बड़ा वाला बल्ब जला दिया। अब मेरे कमरे में रोशनी काफ़ी हो गई थी। अब मैं अपनी पत्नी से बोला कि ज़रा वो चाबी देना बगल वाले कमरे की, और मैं चाबी अपनी पत्नी से ले लिया। इसके बाद मैं आंगन में निकल गया। आंगन में निकला तो पूरा अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। आसमान में तारे चमचमा रहे थे और कमरे में लगातार आवाज़ आ रही थी, किस्म किस्म का आवाज़ आ रही थी। पहले फर्नीचर का था, फिर लगा कि पलंग पर कोई कुर्सी गिरी है, वो टूट गई, और अब जो आवाज़ आ रही थी लग रहा था कि कमरे के अंदर में कोई चल रहा है। मुझे रहा नहीं गया, मैं कमरे के पास पहुंचा और आवाज़ दे ही दिया, अरे भाई कौन है इस कमरे में, कौन हो तुम लोग? मैं जोर से बोला था। जैसे ही मेरी आवाज़ हुई और जो अंदर में हलचल हो रही थी, चलने की आवाज़ आ रही थी, अब वो बंद हो गई थी। मैं कुछ देर इंतज़ार किया, अब आवाज़ शांत हो गई, और तब तक मेरी पत्नी भी बाहर निकल आई थी आंगन में, उस दरवाजे के पास में। वो कहने लगी कि आप खोल कर देखो ना, अंदर कोई ना कोई तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने देखा ताला बंदी था, ताला टूटा नहीं था। अब मैं चाबी लगा करके ताले को खोल दिया और दरवाज़ा भी एक झटके से खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर से चमगादड़ सी बाहर निकली, 4-5 फड़फड़ाती हुई। एक तो मेरे से टच भी हो गई थी और वो चीखती हुई तेज आवाज़ में फिर आसमान की तरफ उड़ गई थी। डर का माहौल हो गया था। मैं अचानक घबरा गया सा वो चमगादड़ को देख करके। मेरी पत्नी भी पीछे हट चुकी थी और हम लोग 2 पल के लिए तो डर चुके थे।
लेकिन अब दरवाज़ा खुल गया था और मैं अंदर गया और जा कर के लाइट जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन लाइट जो दिन में जल रही थी अब तो जल ही नहीं रही थी। ना जाने लाइट में क्या हो गया था। और मैं अपने पत्नी से बोलने लगा कि ज़रा टॉर्च लेके आओ, मेरा छोटा वाला पर्स में रखा हुआ है मेरे बैग में, वो टॉर्च निकाल कर ले आओ। मैं अपने पास में एक छोटा सा टॉर्च रखता था, हमेशा मेरे बैग में पड़ा रहता था। मेरी पत्नी अब चली गई कमरे के अंदर में टॉर्च लेने के लिए। अब मैं उसी कमरे में स्विच बोर्ड के पास में खड़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ था और आंगन से जो मेरे कमरे का लाइट जल रहा था उसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। थोड़ी बहुत रोशनी उस कमरे में भी आ रही थी। तो मैंने देख लिया था वैसे इस कमरे में कोई मुझे दिखाई नहीं दिया था। और जो फर्नीचर जहाँ था मैंने जो दिन में देखा था सब कुछ वहीं था। तो ये टूटने फूटने की आवाज़ कहाँ से आई थी? कौन घसीट रहा था इन सामानों को? लेकिन अभी तो इस कमरे में कोई नहीं था। मेरी पत्नी अभी तक आई नहीं थी। हाँ, मैं अपनी पत्नी को आवाज़ ही लगा रहा था कि जल्दी से ले आओ ना टॉर्च। तब तक तो वो दरवाज़ा जो हमने खुला छोड़ रखा था, मैं स्विच बोर्ड के पास में था और दरवाज़ा लगा जैसे कोई धड़ाम से बंद कर दिया हो। मेरी तो सांस ही रुक गई थी जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ। अब तो कमरे में गहन अंधेरा ही अंधेरा था। और तभी मुझे अपने आसपास में लगा कि जैसे कोई लंबी लंबी सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। और तब तक मेरी पत्नी टॉर्च को ढूंढ रही थी। अभी तक उसको टॉर्च मिला भी नहीं था। और मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था डर से, लेकिन ना जाने क्या हुआ था, मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था कि मैं अपनी पत्नी को आवाज़ दूं। और जो सांसों की आवाज़ मेरे बगल में आ रही थी अब बिल्कुल मेरे पास में आ चुकी थी। और तभी मुझे एक परफ्यूम का खुशबू मेरे नाकों में महसूस होने लगा। वो परफ्यूम लड़कियां के लिए था। मैं कई बार उस परफ्यूम को मेरी पत्नी इस्तेमाल करती थी, मैं उसको महसूस किया था। और इतना तेज उसका गंध था ना कि मुझे लगने लगा कि बिल्कुल मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना तेज उसकी खुशबू थी उस परफ्यूम की। जैसे लग रहा था कि कोई स्प्रे मेरे नाक के पास ही वो कर दिया हो। और तभी दो हाथ मुझे पकड़ लिए और चूड़ियाँ खनक उठी थी उन हाथों में। और जैसे ही दो हाथों ने मुझे पकड़ा और मैं चिल्लाने की कोशिश किया लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। और तभी उन दो हाथों ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया था। जैसे ही ज़मीन पर गिरा ना, मुझे होश नहीं था। मैं डर से या न जाने किस वजह से मैं बेहोशी के आलम में चला गया था। जब मुझे होश आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था, कमरे की लाइट जल रही थी, मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरी माँ खड़ी थी और माँ के हाथों में धूप बत्ती थी जल रही थी। एक हाथ में लोटा और एक हाथ में धूप बत्ती। और मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरी पत्नी मेरे पास ही खड़ी थी, मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा वजन ज़्यादा था, वो मुझे उठा नहीं पा रही थी। और मेरी तो अब आँख खुल गई थी, मैं होश में आ चुका था। और जैसे ही होश में आया मेरी पत्नी रोने लगी। क्या हुआ था जी आपके साथ में? ये क्या हुआ था? दरवाज़ा किसने बंद कर दिया था? आप ठीक तो हैं? वो मुझे पकड़ करके आंसू गिराने लगी थी। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा तू उठ, बेटा तू उठ, चल अपने कमरे में, चल इस कमरे को बंद कर जल्दी से। मैंने देखा कि माँ धूप बत्ती ली हुई है, धूप बत्ती जल रही है, एक हाथ में लोटा है, मतलब उसमें गंगा जल है। और माँ मेरी सुनी नहीं, बस एक ही बात बोलती जा रही थी कि बेटा अपने कमरे में चलो,
इस घर को जल्दी से बंद करो, जल्दी से बंद करो। और मैं समझ चुका था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। इस घर में किसी औरत का आत्मा है और उसी ने मुझे दबोच लिया था और वही मुझे बेहोश किया था। कैसे मैं होश में आया, दरवाज़ा कैसे खुला, ये तो बात की बात है। अब मैं जल्दी से उठ करके अपने कमरे में हम आ गए थे। दरवाज़ा उसको लॉक कर दिया था। माँ मेरे कमरे में थी और अभी भी उसके हाथों में वो धूप बत्ती थी, लोटा अभी भी था। मैं माँ से कहने लगा कि माँ ये सब क्या है, मुझे क्या हुआ था उस कमरे में। मैं सब बातें बता दिया माँ को। मेरी पत्नी सारी बातें सुन रही थी और तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि आपके साथ में क्या हुआ था। वो अभी रो रही थी। मैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि देखो रो मत, घबराओ मत। और मेरी पत्नी कहने लगी कि जब मुझे टॉर्च मिला, आज मैं जब गई दरवाजे पर देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैं दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, लेकिन आप दरवाज़ा अंदर से खोल नहीं रहे थे। अंदर में किसी औरत की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। मैं आपको आवाज़ दे रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और तब मैं जाके अपनी माँ को बुला के ले आई, सास को बुला के ले आई, सासू माँ को। और सासू माँ भी आकर के देखा और तब मंदिर में से धूप बत्ती और गंगा जल का लोटा लेके आई और वो कुछ भगवान को याद करने लगी थी। और तब जाकर के वो दरवाज़ा खुला था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो लाइट भी जल चुकी थी, आप ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो ये सब क्या था, आपके साथ क्या हुआ था? हमें इस घर में नहीं रहना है। वो बिल्कुल डर चुकी थी और मैं भी समझ गया था कि इस जो घर में ये सब चल रहा है ना, ये आम इंसान का कोई खेल नहीं है। जरूर इस घर में आत्माएं हैं, वो भी किसी महिला का, किसी लड़की का। और उसने तो मुझे मारने की कोशिश ही किया था। वो नहीं चाहती थी कि हम लोग इस घर में रहें। तभी तो मकान मालिक ये घर छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। भला इतना बड़ा मकान और मेन चौड़ी रोड पर कैसे कोई छोड़ करके जा सकता है? मुझे पक्का संदेह हो चुका था। हम सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो, कब सुबह हो और हम मकान मालिक से बात करें, इसके बाद मकान ढूंढें। मकान ढूंढना भी एक परिश्रम ही था, जल्दी से मकान मिलता नहीं था। लेकिन जब सुबह हुई तब हम लोग चैन की सांस लिए थे। इसके बाद मकान मालिक से बात हुई। मकान मालिक साफ मना कर दिया था कि नहीं जी, उस घर में हम तो सालों से रहते आए थे। अब हमने नया घर बना लिया था तो इसलिए हम सोच रहे थे कि इसको किराए पर दे दें। वो बिल्कुल हाँ नहीं भरा था कि उसके घर में कोई भूतिया हरकत होती है, कोई आत्मा का वास है, बिल्कुल मना कर दिया था। इसके बाद हम शाम तक दूसरे घर में चले गए थे। भगवान की कृपा थी कि घर हमें मिल गया था, नहीं तो ना जाने आज रात में हमारे साथ क्या होता। तो दोस्तों, ये थी पारस जी की अपनी कहानी, अपनी घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखना जी। नमस्कार।